क्या जेसी और जेम्स के पास भी ताकतवर पोकेमोन हो सकता है? आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। Clemente Gear On! तो अगर आपने पोकेमोन की सीजन 1 में अगर आपने 15 और 16 एपिसोड को देखा हो तो आपको पता होगा कि ऐश अपने थंडर बैच को जीतने के बाद अपने चौथे बैच के लिए रवाना होता है। तभी रास्ते में एक बंदरगाह आता है और वहाँ उससे एक लग्जरियस शिप दिखती है। उसमें जाने की उसकी बहुत इच्छा होती है, बट क्या करे, पैसे न होने की वजह से वो मिस्टी और ब्रोक चले जाते हैं। और बाद में जियोवानी जो टीम रॉकेट का मेंबर था, उसके प्लान के मुताबिक सारे पोकेमोन ट्रेनर्स के पोकेमोन्स उसको चुराने थे। उसकी वजह से जेसी और जेम्स के जरिए उसने सारे पोकेमोन ट्रेनर्स के बीच सेंट एंड जो शिप थी, कभी नहीं डूबने वाली टाइटैनिक की तरह, उसकी टिकट उसने सारे पोकेमोन ट्रेनर्स में बांट दी थी। और इसी वजह से उसने एस, मिस्टी और ब्रोक उन तीनों में भी ये टिकट्स बांट ली थी। वो शिप बहुत ही लग्जरियस था। बाद में जेम्स जब इधर उधर घूमता है तभी एक मैजिकाप बेचने वाला चोर उसे बुलाता है और कहता है कि ये देखो, ये मैजिकाप है, ये सोने के अंडे जैसी है। ये मैजिकाप एक वक्त पे 1000 अंडे देती है। 1000 अंडे में से जो बच्चे निकलते हैं वो भी 1000 अंडे देते हैं। इसी तरह से तुम्हारे पास लाखों करोड़ों पोकेमोन्स हो जाएंगे। और अगर एक मैजिकाप 10,000 रुपए में भी बेचोगे तो भी तुम करोड़ों अब्जोपति हो जाओगे। इस बात को सुनने के बाद जेम्स का होश उड़ जाता है और वो सपने देखने में लगता है कि वो करोड़पति बनेगा। तो जेम्स उसे खरीद लेता है, बट उस बेवकूफ को ये भी पता नहीं कि उसके सामने ही उसने कहा था कि हालांकि तो मैं मैजिकाप 10,000 रुपए में बेचता हूँ, पर तुम भले इंसान लग रहे हो, इसलिए 50,000 डायरेक्ट 5 गुना भाव बढ़ा दिया, 50,000 रुपए में बेचता हूँ। जेम्स के पास इतने पैसे ना होने की वजह से उसने जेसी और खुद की दोनों की सैलरी को मिलाकर मैजिकाप को खरीदा। बाद में जब जेसी को ये पता चला तो जेसी ने और मियाओ ने उसे बहुत धमकाया। तब जेम्स ने कहा कि देखो, ये सोने के अंडे की तरह होगी, पोकेबॉल भी सोने का है। तभी मियाओ ने अपने स्वाइप्स की मदद से उस पोकेबॉल का सोने का रंग उतार दिया। में जेम्स को पता चला कि वो तो लुट चुका है, तो वो उधर उधर घूमने लगा। पर अभी नहीं डूबने वाली जो शिप थी वो अचानक से डूबने लगी और सारे पैसेंजर्स उसमें से उतर चुके थे, सिवाय पिकाचू, मियाओ, जेसी, जेम्स, ब्रोक, मिस्टी, ऐश, वो सभी लोग फंस चुके थे। बाद में वाटर पोकेमोन्स के जरिए से ब्रोक, मिस्टी और ऐश तो निकल जाते हैं, पर टीम रॉकेट अभी भी वहाँ की वहाँ फंसी रहती है। तब जेम्स को लगा कि अब मेरी बारी है, मैंने वाटर पोकेमोन अब काम करेगा। बट मैजिकाप कुछ काम की नहीं थी भाई, उसकी मैजिकाप तो कुछ नहीं कर रही थी। हालांकि मैजिकाप तैर सकती है, अटैक्स भी कर सकती है, सब कुछ, बट ये मैजिकाप डम थी बिल्कुल ही, तो कुछ हो नहीं सका। बाद में वो किसी ना किसी तरह ऊपर आ थे और कई दिनों तक वो सभी लोग एक कार्डबोर्ड में थे, कुछ लकड़ी का था। उस पर उन लोगों को भूख भी लग रही थी, मैजिकाप को देखकर खाने का भी मन हो रहा था। बाद में मियाओ ने ट्राई किया तो पता चला कि इसमें तो सिर्फ हड्डियां ही होती है। तो जेम्स ने अपनी लात मारकर मैजिकाप को फेंक दिया और मैजिकाप तड़पने लगी और बाद में gyarados में विकसित हो गई। तो मैं इसी gyarados की बात कर रहा था कि ये जेम्स का ही पोकेमोन था जो बहुत ताकतवर था। बाद में उस gyarados की वजह से ऐश और सभी बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। हालांकि जेम्स उस वक्त gyarados को अपने पोकेबॉल से बुला सकता था, पर बुला नहीं क्योंकि वो बहुत डर चुका था gyarados के ड्रैगन रेज की वजह से। तो ये थी कहानी टीम रॉकेट के ताकतवर पोकेमोन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऐश ने भी बीड्रिल को पकड़ा था। हाँ जी गाइस, आपको अगर पता होगा, जोटो रीजन में जब बग पोकेमोन का कॉन्टेस्ट होता है तभी ऐश को एक दोस्त मिलती है, केसी, मतलब कि वो दोस्त बन जाती है, जो कि इलेक्ट्रोबस बेसबॉल टीम की बहुत ही बड़ी फैन होती है। उसे येलो पोकेमोन्स बहुत पसंद होते हैं, जिस पे खासकर ब्लैक स्ट्रिप्स लगी हो। ऐश ने वो कंपटीशन में पार्ट लिया था और उससे बीड्रिल पकड़ा था। ऐश की दोस्त होने की वजह से उसने अपना 6वां पोकेमोन जो बीड्रिल था वो उससे दे दिया था। तो इस तरह से वो पोकेमोन ऐश का था, पर उसने केसी को दे दिया। तो ये थी ऐश की और टीम रॉकेट की कहानी। और गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।